हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मीशो पर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है और आप उसको ऑनलाइन बेचकर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, वो भी हर दिन, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि आपको मीशो में अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर आपके पास जीएसटी है या फिर आपके पास जीएसटी नहीं है, तब भी आप मीशो पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके एक अच्छा रेवेन्यू हर दिन जनरेट कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए और हर दिन आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके अपनी जेब में ले जाएं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरीके के और भी जितने भी वीडियोस आए वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है सेलर मीशो। जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहली वाली जो वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना मीशो का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है मीशो पर सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए। तो बस डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और साथ में आपके पास एक ईमेल, वर्किंग ईमेल होनी चाहिए जो आप यूज़ करते हैं। सिर्फ इन दोनों की ही मदद से आप आसानी से एक मीशो का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट सेलिंग का। तो जैसे ही यहाँ पर आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अभी मेरे पास ओटीपी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ओटीपी डालता हूँ। अब उसके बाद अब मुझे यहाँ पर अपना एक ईमेल देना होगा जिस ईमेल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दूसरा ऑप्शन आता है कि सेट पासवर्ड का। तो गाइज, ये वो पासवर्ड है जिसको आप यहाँ पर जब आप, ये आपका ईमेल का पासवर्ड नहीं है, ये वो पासवर्ड है जो आप मीशो में जब आप लॉगिन करेंगे तो इस पासवर्ड को आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मिनिमम 1 स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, मिनिमम 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम 1 नंबर होना चाहिए, यानी कि एक कोई भी डिजिट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड को दे देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आई वॉन्ट टू रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। अगर आप चाहते कि व्हाट्सएप पर आपको वहाँ पर मैसेजेस आते रहें किसी भी अपडेट्स के मीशो से, तो आप इसको अनचेक रखिएगा और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज आने के बाद गाइस, ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक एनरोलमेंट आईडी यूआईएन फॉर नॉन जीएसटी सेलर्स। तो यहाँ पर आपको एक यूएन या आपको यूआईएन या आईडी चाहिए या एनरोलमेंट आईडी चाहिए अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। उस जीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक वार्निंग आ जाएगी जिसको आपको यहाँ पर यस कर देना है। आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर आर यू अप्लाइंग टू एनरोल ए सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है जो पैन कार्ड नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको प्राइमरी ईमेल यहाँ पर देनी है, फिर फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप जिस स्टेट में हैं, जिस स्टेट से आप काम शुरू करना चाहते हैं, उस स्टेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद सेकेंडरी ईमेल अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, और सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी अगर आप चाहें तो उसको दे सकते हैं। यहाँ पर भी जिसमें भी रेड रेड डॉट्स हैं वो सारे के सारे कंपलसरी हैं, और जिसमें रेड डॉट नहीं है जैसे कि सेकेंडरी ईमेल और सेकेंडरी फ़ोन नंबर में, तो वहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डालना होगा, फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा, सिटी डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको रोड स्ट्रीट डालना होगा, फिर बिल्डिंग का नंबर डालना होगा, और कोई फ्लोर नंबर है फ्लोर नंबर डाल दिए, और नियर बाई लैंडमार्क भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी होंगी। तो यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसका ऐसे HSN नंबर यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप द कैरेक्टर्स यूज इन CM, उसके बाद आपको ये वाले कैरेक्टर्स यहाँ पर टाइप करने हैं, और टाइप करने के बाद प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे आपको एक UN नंबर मिल जाएगा, आप उसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करके उसको वेरीफाई कर देंगे, और वो वेरीफाई हो जाएगा, और आप उसको कंटिन्यू करके आप अपने अकाउंट पैनल में पहुँच जाएंगे। तो ये था, इस तरीके से आप अपने, अगर आपके पास GST नहीं है तो आप बिना GST के भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास GST नहीं है तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया नहीं बेच सकते। और साथ ही साथ अगर आपकी सेल 40 लाख से ऊपर, यानी कि एक साल में, फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा, उसके बीच में अगर आपकी 40 लाख से ऊपर की सेल हो जाती है या 40 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको तुरंत ही GST नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा। तो आप 40 लाख के अंदर ही इसको सेल कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है GSTN, तो जिन लोगों के पास GST नंबर है उनको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर GST नंबर डालना है, उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और आपका जो मीशो का सेलर अकाउंट है वो सामने के सामने आपको दिख जाएगा। तो वैसे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पिकअप एड्रेस का। तो पिकअप एड्रेस का मतलब है कि जहाँ से आप मीशो का प्रोडक्ट पैक करके वहाँ के जो डिलीवरी बॉय है उसको देना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके पास एक ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर को पैक करेंगे, पैक करके इस एड्रेस पर रख देंगे, मीशो का डिलीवरी बॉय वहाँ पर आएगा, उसको पिकअप करेगा और कस्टमर तक पहुँचा देगा। फिर नेक्स्ट आएगा आपका बैंक डिटेल्स। तो बस आपके पास एक बैंक डिटेल्स के लिए एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो एक्टिव हो। तो यहाँ पर आपको सारी बैंक की डिटेल भेजनी है, और उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू कर देना है। उसके आप मीशो पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो इस डैशबोर्ड में आपके सामने ये देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें अगर कोई ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ पर चेक करना है, कि कोई रिटर्न्स होगा तो उसको यहाँ चेक करना है, प्राइसिंग, क्लेम्स, इन्वेंट्री, कैटलॉग अपलोड, अगर आप बल्क में इमेज अपलोड करना चाहते हैं, आप पेमेंट साइकिल चेक करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप वेयर हाउस चेक करना चाहते हैं, लाइक आप अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन मीशो के तरफ से अवेलेबल है। अगर सर्विसेज चेक करना चाहते हैं मीशो की, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एक कैटलॉग को किस तरीके से आप अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटलॉग अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब आप कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका ऐड कैटलॉग इन बल्क, और दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर ऐड अ सिंगल कैटलॉग। तो अभी हम एक सिंगल कैटलॉग को अपलोड करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये सारे के सारी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। आप चाहें तो इन कैटेगरीज को यहाँ से चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, तो अब हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड अ सिंगल कैटलॉग पर। तो जैसे ही हम सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर सारी की सारी लेफ्ट साइड में कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर आप किसी भी कैटेगरीज में आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ सर्च बॉक्स में अपनी कैटेगरी का नाम डाल के भी उसको सर्च कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट का नाम डालकर यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आप सपोज, चलिए अब एक कैटलॉग को अपलोड करते हैं। आज हम करते हैं गिफ्टिंग मग को। तो गिफ्टिंग मग को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऐड प्रोडक्ट इमेज को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे, एक प्रोडक्ट को हम अपने यहाँ से सिस्टम में से ही ले लेते हैं। सपोज कि हमने एक ये वाला मग जो है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से हमने क्लिक किया और उसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ये इमेज को पहले चेक करेगा
कि यहाँ पर किसी तरह का कोई वाटर मार्क या कोई फेक प्रोडक्ट या फिर इस तरीके से कुछ भी होगा तो इसको यहाँ पर नहीं लेगा। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब ये पूरा का पूरा ऑप्शन शो हो जाएगा जहाँ पर हमें प्रोडक्ट की डिटेल को फिल करना है। अगर यहाँ सबसे टॉप पर ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आपको एक और प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टोटल 9 प्रोडक्ट्स एक ही कैटलॉग में अपलोड कर सकते हैं एक साथ ऐड कर करके। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जहाँ पर आपको जीएसटी कितना जीएसटी आप उस पर लेना है। यहाँ पर आपको जैसे मग के ऊपर 12% होता है तो हमने 12% सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने HSN सेलेक्ट कर लिया है उसका। नेट वेट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं 250 हमने नेट वेट दे दिया है। स्टाइल कोड आप यहाँ से स्टाइल कोड दे सकते हैं। फिर प्रोडक्ट का नेम आएगा, यहाँ से आप प्रोडक्ट का नेम दे दीजिए। यहाँ पर आपको साइज़ भरना है जिसमें आप यहाँ पर आपको फ्री साइज़ कर दिया हमने। अगर कोई क्लोथ्स बेच रहे हैं तो उसमें आपको सारे साइज़ अवेलेबल होंगे कि स्मॉल मीडियम लार्ज या जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइसिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको जो भी प्राइस रखना है, सपोज हमने इसको 100 रुपीज़ रख दिया है यहाँ पर इसका प्राइस, और यहाँ पर हमने उसको रख दिया है 90 रुपीज़ रॉन्ग और डिफेक्टिव प्राइस जो हमने उसको 90 रुपीज़ रखा है। MRP हमने 299 कर दिया है यहाँ पर, और इन्वेंट्री हमने 10 कर दिया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका कलर का। तो यहाँ से आप कलर को चूज़ कर सकते हैं जिस कलर का भी आपका प्रोडक्ट है। फिर आइडियल फॉर आपको किसके लिए है, फ्रेंड के लिए है, सिस्टर के लिए, जिसके लिए भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मटेरियल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट की ब्रेथ, उसकी हाइट, उसकी लेंथ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट की यूनिट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और पैकर डिटेल। तो ये सारे के सारे जो है कंपलसरी है, जो आपको भरने ही है। उसके बाद ऑप्शनल आ जाता है जिसमें आपकी ब्रांड, अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है तो यहाँ से आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करके यहाँ से अपनी ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट का सारा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। फिर इम्पोर्टेड डिटेल्स के बारे में यहाँ पर आप भर सकते हैं। अब देखिएगा उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसके अंदर कोशिश करिए कि सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं आप सारे फिल करिए, जितने आप कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से फिल करिए ताकि कस्टमर को सारा का सारा पता चल जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका साइज़ क्या है, किस बारे में है, और वो क्यों परचेज़ करें। उससे कि और यहाँ पर उसके बाद आता है आपका पिक्चर्स का। तो पिक्चर्स जो है आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे कम से कम आप 4 इमेजेस एक प्रोडक्ट की अपलोड करिए, ताकि अगर डिफरेंट एंगल से कस्टमर देखना चाहता है तो वो आसानी से देख सकता है। तो ये सारे के सारे कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से आप एक प्रोडक्ट को अपलोड करके एक अच्छे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं मीशो प्लेटफॉर्म पर। पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे से सबमिट कैटलॉग कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट कैटलॉग करेंगे ये प्रोडक्ट जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, और जैसे ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा ये मीशो प्लेटफॉर्म पर जाकर लाइव हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की जितनी वीडियोज़ आए उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।